स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी गद्य खंड। चैप्टर का नाम है संस्कृति और इस चैप्टर के लेखक हैं भदंत आनंद कौसल्यायन। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन इसमें जो हमने लिया है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। स्टूडेंट्स, इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग लोग मनमाने ढंग से करते हैं और इनके साथ अनेक विशेषण लगा देते हैं, जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता। इन विशेषणों के कारण शब्दों का अर्थ बदल जाता है और उसका वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। इसी कारण लेखक इस विषय पर अपनी कोई स्थायी सोच नहीं बना पाया है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सभ्यता और संस्कृति के साथ लेखक ने यह समझाने की कोशिश की है कि शब्दों का उपयोग हमें सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करते हैं तो उसका सही अर्थ निकलता है, लेकिन जब हम सही समय पर सही शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है संभवतया, और वे अपने वास्तविक अर्थ से कहीं खो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर सही जगह पर सही तरह से करना ज्यादा अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि संभवतः आग की खोज का मुख्य कारण रोशनी की जरूरत हो सकती है, या फिर पेट की ज्वाला यानी भूख। भूख जो बहुत तेज लगती है उसको पेट की ज्वाला नाम से उपमा अलंकार का उपयोग किया जाता है, या फिर ठंड या जानवरों से बचाव करने का रहा होगा, ऐसा लेखक का मानना है। और जब अंधेरे में मनुष्य कुछ नहीं देख पा रहा था या ठंड से उसका बुरा हाल था, तब उसे आग की जरूरत महसूस हुई होगी। कच्चे मांस का स्वाद अच्छा न लगने के कारण उसे पकाकर खाने की इच्छा से या जंगली जानवरों से रक्षा के लिए आग का आविष्कार किया गया होगा। स्टूडेंट्स, इसमें कच्चे मांस का उपयोग इसलिए किया गया कि जब आदि मानव थे, जिन्हें जब उनकी सभ्यता का विकास नहीं हुआ था और किसी तरह की संस्कृति से वे अनभिज्ञ थे, तब उन्हें खाने के लिए भूख का एहसास तो होता था, लेकिन क्या खाना, किस तरह का खाना, इस तरह का उनको ज्ञान नहीं था। इसलिए वे जानवरों को मारकर कच्चे मांस का उपयोग करते थे भोजन के लिए। और आदिम अवस्था यानी आदि मानव की जो अवस्था थी उससे छुटकारा पाने के लिए और कुछ नया करने की भावना ने ही शायद आग की खोज का प्रेरणा स्रोत बनाया होगा। और आग की खोज मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करती है, और इसलिए इसको सबसे बड़ी आवश्यकता बोला गया है स्टूडेंट्स कि बिना आग के जीवन अब असंभव है, क्योंकि भोजन से लेकर सारे काम जितने भी है मनुष्य को जिंदा रहने के लिए, उसके लिए आग की आवश्यकता पड़ती ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? संस्कृत यानी कल्चर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो लेखक के अनुसार संस्कृत व्यक्ति यानी कल्चर्ड पर्सन वह है जो अपनी बुद्धि और विवेक से किसी नए तथ्य का अनुसंधान और दर्शन करता हो, यानी जिसके पास अपनी बुद्धि उपयोग करने का तरीका है और अपने स्वयं विवेक से किसी तरह का डिसीजन ले सकता है, अपने विचार रख सकता है। और जिस व्यक्ति में ऐसी बुद्धि और योग्यता जितनी अधिक मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक संस्कृत होगा। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया और वह संस्कृत मानव था। जिसने भी अपनी योग्यता से सुई धागे की खोज की, वह भी संस्कृत व्यक्ति